प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कुछ दिन पहले मैं कुछ खरीदने गया एक शॉप पर। वहाँ से मैंने कुछ खरीदा। 2 व्यक्ति थे, वो मुझे सामान दिखा रहे थे। सेल्स पर्सन थे, मुझे नहीं लगता कि वो मालिक थे, लेकिन वो मुझे सामान दिखा रहे थे। मैंने सामान खरीदा, उन्हें भुगतान किया और उसके बाद उस भुगतान को करने के बाद मैंने उन 2 लड़कों को कुछ बोलते हुए सुना कि कुछ पैसे की बातों को लेके। और जब यह बातें चल रही थी, उन उस बीच उन्होंने मुझे बोला कि भैया, आज आप हमारे लिए भगवान के रूप में आए हैं, है ना? उन्होंने बोला। मैंने बोला, अच्छा क्यों, क्या हो गया? बोला, आज आप नहीं आते तो कल हमें कुछ त्योहार मनाना था, है ना? हमें अभी तक सैलरी नहीं मिली है। और और कुछ ऐसा ही हो जाता, हम मतलब निराश हो जाते हैं। तो मुझे वहाँ देखकर बाइबल का वह वचन याद आया कि बाइबल वचन के इस विषय के बारे में, मजदूरी देने के बारे में क्या कहती है। हम देखते हैं, जब व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय उसका 15वां वचन, वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने के ही दिन सूर्यास्त से पहले ही तू उसकी मजदूरी दे देना। ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। और एक आयत और देखेंगे, याकूब उसका लूका उसका 10 उसका 7वां वचन इस प्रकार से बताता है, उसी घर में रहो और जो कुछ न मिले वही खाओ पियो। और लूका उसका 10 अध्याय 7वां वचन इस प्रकार से बताता है कि मजदूरी को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। हाँ, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। और जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, कम से कम उन्हें तो अपनी सूर्यास्त से ही पहले बाइबल देने की बात करती है। बाइबल बात करती है कि मजदूर को उसकी मजदूरी देना ज़रूरी है। क्यों, मैं सोचता हूँ कई बार, क्यों मजदूर का पैसा सेठ रख लेता है? हाँ? वो अपने जीवन में अशांति लाता है, श्राप लाता है, कई चीज़ों में। हो सकता है वो धनवान, बहुत धनवान बन जाए, लेकिन उनकी हाय के द्वारा, हाँ, उन वो उसके लिए कुछ अच्छा बोलेंगे, और कुछ अच्छा या बुरा बोले या ना बोले, लेकिन वो खुद ही वो पाप का भागीदार बन जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसीलिए हमें कभी भी किसी का मजदूरी नहीं रोकना चाहिए, और चाहे तो उसे उसकी मजदूरी से बढ़ाकर हम दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह और जीवन दे। प्रेज द लॉर्ड।